देखिए, ये छोटी छोटी क्रियाएं दिखती हैं हमें और इन्हीं में जीवन का पूरा सुधार होता है। कारण हमारे संस्कार साफ सुथरे होते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष अपने लोगों के जो इष्ट हैं, सदगुरु संत ही संसार के नारियों को बोझ न होने से पता नहीं कहाँ कहाँ अपने जीवन को जोड़े बैठे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मानुष हो के नाम हुआ, हुआ सो डांगर ढो, एको जीव ठौर नहीं लगा, भया सो हाथी घोर। मनुष्य शरीर पाने के बाद भी ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये वास्तव में अपने सुधार के लिए, अपने कल्याण के लिए मिला है। कहा है कि कल्याणकारी समय जो मिला है, ये बात अभी हाथ में है। स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई कहीं भी रहता। कहा तो यह है कि अभी हाथ में जतन तुम्हारे। क्या करना चाहिए? आस घुमा ले जग से प्यारे। देखा ये गया है कि आदमी का पूरा जीवन खत्म हो जाता है, उसकी सोच ही खत्म नहीं होती। इसलिए ये कल्याणकारी अवसर चूक अपनी है। कल्याण का मतलब होता है अपने जीवन का सुधार, और मनुष्य शरीर अभी मिला हुआ है। आगे की भी क्यों मांग करें कि मनुष्य शरीर मिले, इसी से क्यों नहीं अपनी बिगड़ी बना ले। और अच्छाई की तरफ अगर हम जुड़े, हमारे जीवन में भलाई की तरफ कदम बढ़ा, तो मनुष्य शरीर तो पक्का है, ये तो तय है। लेकिन जो अभी हाथ में है, इसका पूरा पूरा लाभ क्यों न ले लिया जाए। कल्याणकारी समय जो मिला है, इसको न बर्बाद करना भरा है। कितने लोग गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जानते हैं कि ठीक नहीं है, फिर पीते। भांग और क्या क्या नशे के नाम है, ऐसे ऐसे नशे हैं, कहते हैं कि उनके बिना रहा ही नहीं जाता, इंजेक्शन भी लगवाते। मतलब है कि अपने खून में इतना उसका जहर भर लिया, यदि वो नहीं लेता है तो तड़प होती है, ललक मिटती नहीं। इसी का नाम तो बेचैनी है, और क्या है। लेकिन यदि हम चाहें तो छोड़ तो सकते हैं। देखिए, इतना साफ सुथरा गणित की तरह सदगुरु का ज्ञान है, जो कोई भी वस्तु, विषय, विचार, विकार अगर पकड़ सकता है, पकड़ने वाला बन सकता है, तो छोड़ना भी उसके हाथ की बात।
इसको दूसरे ढंग से कहा जाए, जो पकड़ सकता है वो छोड़ भी सकता है। पकड़ने में जो कुशलता है, छोड़ने में भी समर्थ है। वो छोड़ देना ही कल्याण की शुरुआत है। पकड़े रहना, गंदी चीजों को खाते पीते रहना, वहीं से बंधनों की शुरुआत। तो व्यक्ति सब कुछ सह लेता है, संसार के विषयों के धक्के झटके, लेकिन फिर भी न समझ पाता। संत महात्मा हमें जगाते हैं, न हम जाग पाते। जागने और सोने का मतलब इतना ही है, यदि हम ज्ञानहीन, हमें बोध नहीं, न अपना न अपने बंधनों का, उसका नाम है सोना। और संत गुरुजन हमें रोज अच्छी अच्छी बात बताते हैं, और वे अच्छी बातें जीवन में उतर जाएं, उसका नाम है जागना। तो कल्याणकारी समय जो मिला है, इसको न बर्बाद करना भला है। अब बर्बादी की तरफ यदि हम चले, निश्चित है कि बर्बाद होगा जीवन, समय भी निकल जाएगा। बाजी हाथ में थी, हार चले, दोष किसका? अपना ही तो दोष हुआ। चूका समय फिर के नहीं आता। जो समय आगे से सामने से निकल गया वो लौट के नहीं आता। सारी दुनिया की संपदा भी कोई लुटा दे, बीते कल को, बीते पल को वापस नहीं कर सका। इसलिए साहब कहते हैं कि पहले तो हमें मनुष्य बनना होगा। इसमें जो मनोविकार है, ये हमारा पीछा करते हैं। इसमें काम वासना हो, क्रोध भावना हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, घृणा हो, बदले की भावना, ये सब कुसंग रूप है, जिनमें हम सुख खोजते हैं। संसार के सारे सुख दुख रूप है, क्योंकि वे सदा हमें डसते, वहीं से हमारी भूल हो जाती, उनमें आसक्ति बढ़ जाती, और धीरे धीरे बाहर की चीजों को इकट्ठा करके फिर अहंकार पैदा होता है। सदगुरु कहते हैं कि सच्चा अच्छा मनुष्य बनने के लिए आसक्ति भी कट जाए, जीवन रहते रहते अहंकार भी हट जाए। वे लोग नर नारी कोई भी हो, वे सौभाग्यशाली, जिनका जो बंधन का स्वरूप है उससे छूट गए, जिनका अहंकार हट गया, बंधनों की जड़ें जिन्होंने काट दी। तो इसलिए साहब ने कहा कि पहले हमें सच्चा मनुष्य बनना चाहिए। गुरु ने बहुत खोजा संसार के नर नारियों के बीच। साहब कहते हैं कि मानुष हो कि ना पशु पक्षी की तरह मरे। सुंदरदास जी ने भी बहुत सुंदर बात कही है कि देखने को तो सब मनुष्य का शरीर लिए बैठे, लेकिन सभी मनुष्य के गुणों से काफी दूर खड़े। जितने भी वैराग्यवान संत हुए हैं, संसार को बंधन का रूप माना है। सुंदरदास जी ने कहा कि देखने को नर दिशत है, देखने को तो शरीर मनुष्य का, और लक्षण तो पशु के सभी, बोलत चालत पीवत खात या घर वापन जात सही, प्रातः गई रजनी फिर आवत।
सुंदर योनित बाहर वही है। और तो लक्षण आए मिले सब, एक कमी सिर सींग नहीं, सींग की कमी, बाकी सब वही। तो हमें ज्ञान में जीना चाहिए। ज्ञान अपना आपा है, अपना स्वरूप, स्वरूप को छोड़ करके सब चांद तारों की दुनिया, मिट्टी पानी का पसारा, ये चीजें चेतना ही नहीं। वनस्पति जगत भी, उसमें कोई चेतना नहीं। लोग सोचते भी हैं, खोजते भी हैं। साहब सदगुरु कबीर साहब को 600 साल पहले ऋषि हुए, ज्ञानी हुए, अनेक समझदार सज्जन पुरुष हुए, वे भी शोध खोज की। लेकिन ठीक ठीक साफ सुथरा सिद्धांत जो सदगुरु कबीर साहब, जो निर्णय सदगुरु ने दिया है, वो ज्ञान स्वरूप चेतन है। हमें अपने ज्ञान में जीना चाहिए। ज्ञान का मतलब हो गया स्वरूप ज्ञान। ये ज्ञान ताकत, शक्ति, इसी से सारा ज्ञान विज्ञान आगे निकलता है। श्री निर्मल साहब ने कहा कि नाना कला कल्पना मनुष्य की, तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। इतने छोटे छोटे बोल। तो हम अपने स्वभाव से, अपनी छोटी छोटी ओछी आदतों से सभी परिचित हैं। समाज में साधु संत घूमते हैं, घरों की भी बड़ी बुरी दशा है, कोई किसी की सुनता नहीं। चाहे सास बहू का नाता हो, चाहे बाप बेटे का नाता हो, चाहे पति पत्नी का नाता हो, जानते तो है कि रोज यही तो रहेंगे, किसे नहीं पता है। सबको पता है कि रोज रहना, एक ही जगह रहना, जीवन भर रहना, सब जानते हैं। क्योंकि जनैया जीव है ही इसका स्वभाव। लेकिन छोटी छोटी बातों में और संसार के जितने भी मनुष्य शरीर निर्माण हुए है, कल्याण की भूमिका है, सुधार की भूमिका है, मुक्त होने तक की बात गुरु ने कही। और मौका अभी। छोटी छोटी बातों में संत महात्मा हमें उदाहरण देते हैं। दो पति पत्नी रोज झगड़ते रहे, पड़ोसी भी उब गए, धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने विचार किया कि ये बात है, कम ज्यादा झगड़ा तो सभी घरों में होता है, मगर यार ये रोज क्यों झगड़ते हैं। गांव के बड़े बूढ़े ने सोचा, तो चल के समझा, ठीक बात है। तो बड़े बड़े बूढ़े, उनके गांव के जो लोग थे, घर पहुंचे, सभी का बड़ा आदर किया। आओ चाचा जी, आओ ताऊ जी, कुछ बिछाओ, कुछ कुर्सी लाओ, जो जे लायक था पूरा आदर किया। अब 10-12 पहुंचे थे, कहा भाई हम ये नहीं कहते कि हमारे घर में झगड़ा नहीं होता, विवाद होता है, मगर यार आप लोगों का तो रोज ही झगड़ा होता है, आखिर क्या बात है, क्यों झगड़ते। पत्नी ने कहा जी झगड़ा और कुछ बात का नहीं है, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती। उसके पति की तरफ लोगों ने देखा, क्यों भाई क्या बात है,
कहा जी ये डॉक्टर बनाना चाहती है, लेकिन मैं अपने बेटे को वकील बनाना चाहता हूँ। लोगों ने सोचा सोच की मजबूत है, अपने बेटा बेटी के बारे में कौन नहीं सोचता। यहां तक तो बात ठीक। उनमें से एक ने कहा कभी ऐसा करो, तुम लोग तो बात तो हम भी सोचते, सभी सोचते, जिन्होंने अपनी संतान पैदा की, तो कौन माँ बाप ऐसा जो नहीं सोचता, और सोच भी बढ़िया है। उसकी पत्नी ने आगे होके कहा जी जो कमाई डॉक्टर करता है वो वकील नहीं कमा सकता, वो तो हिसाब किताब भी लगाए बेटे। मेरा पति कहता है कि नहीं, वकील के पास रोज मुकदमाबाजी होती है, लोग पहुंचते, उधर भी कम धंधा नहीं, कम पैसा नहीं। आने वाले लोगों का भी सोच बहुत बड़ी है। उनमें से एक ने कहा कि ऐसा करो, उस बेटा को तो बुलाओ, कम से कम उससे पूछ ले कि तू क्या बनना चाहता है, डॉक्टर या वकील। फिर दोनों इकट्ठे बोले का लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, तो अभी पेट में ही। अब बात इस तरह यदि विवाद होता हो तो ये कोई विवाद का ढंग हुआ क्यों? इसलिए मनुष्य शरीर कल्याण की भूमिका है। जितनी भी छोटी बातें, ओछी बातें, दुखदायी बातें, उनसे दूर होगा। कल्याणकारी समय जो मिला है इसको न बर्बाद करना बना है, और चूका समय फिर के नहीं आता। ये जीवन निरंतर बीता जाता। ये प्रपंच के जाल उनके बनाए, वे स्वयं तो फंसे, दूसरों को फंसा। शराब पीने वाला खुद तो अपने समय, धन, जीवन को बर्बाद करता ही है, मगर साथ साथ नए और भी तैयार करता है। अपनी अपनी आदत से मजबूर होकर खुद तक नहीं रहता, नए नए साथी तैयार कर। पीरे ने दो घुटके बिगड़े, इन्हें क्या बिगड़ता है? नहीं। जुआरी, जुआ खेलने वाला, जुआ की आदत में अच्छे अच्छों की अटारी करेगी। ये छोटी छोटी आदत, तो संत गुरु का ज्ञान इनसे हमें अलग कर देता है। और ये बात सच है, जिस व्यक्ति ने अपने समय को, अपने जीवन को, अपने धन को गलत आदतों में बर्बाद किया, रोने के सिवाय, पछताने के सिवाय, दुख पाने के सिवाय कुछ नहीं पाया है, पा भी नहीं सकता। इन बातों को दूसरे ढंग से घुमा दो, जिसने अपने समय का, अपने धन का, अपने जीवन का सदुपयोग किया, वो सदा खुश, शांत, संतुष्ट। तो सचमुच में हमें मनुष्य बनना होगा। कितने थोड़ा सा मान पाकर, थोड़ा दान पाकर, थोड़ा सम्मान पाकर, या कुछ धन पाकर, या जवानी पाकर, रूप पाकर, कितने शब्दों को तोड़ो और आपे से बाहर हो जाता है। कितने संसारियों को देखा, मूछों पर ताव दे के बात करता है। और कभी कुछ विवाद हो जाए तो हम अपने कानों से सुने, चलो हम भी आज तक ही पैदा हुए थे, ऐसे धक्का देता है दूसरे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये अभिमान कब तक किसका रहा है। एक पद में बहुत अच्छा कहा है कि अभिमान ने कर बंदे, अभिमान नहीं रहता। अच्छे अच्छे ललकारने वाले भी मिल गए माटी दूर, आप हम किस खेत की मूली।
पथिक जी ने भी बहुत बढ़िया कहा है कि इस जगत में सबका डेरा चंद्रपुर। देख लो संध्या सवेरा चंद्रपुर। वे कहते हैं कि कितने राजे महाराजे हो गए, एक दो नहीं, इस बोतल पर कितने आए, अतुल धन की ढेरी पर सोने वाले, बड़े से बड़ा महल बनाने वाले। महात्मा संत गुरुजन हमें उसकी आसारता दिखाते हैं कि बहुत आए और बहुत खो गए। तो क्यों नहीं हम अपना सुधार करें? औरों को देखकर भी सीख सकता आदमी, किसी बात को पढ़कर, किसी का संग साथ करके अपने जीवन को सुधारता है। तो इसलिए हमें पद तो ऐसा है, बहुत बढ़िया है कि अभिमान ने कर बंदे अभिमान नहीं रहता, और अभिमान जहां पर हो वहां ज्ञान नहीं रहता। कुछ दिन का बसेरा है इस जगत सराय में, हम लोग सब सराय में। एक छोटी सी पुस्तक है संत वचनामृत, उसमें कहा है कि अपना ही खाना है तो दीनता कैसी, और सराय में ही रहना है तो फिर दावा कैसा। कितनी बढ़िया बात कही। अपने बाजू में बल है, दिमाग काम करता है, तो मांग के भी क्यों खाए, किसी का छीन झपट के क्यों खाए, किसी के आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत। और सराय में रहना, श्री अभिलाष साहब जी पद बनाएगी, ये संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया। ये 2 दिन का जीवन, 4 दिन की जिंदगी, ऐसे तो समझाते हैं संत गुरु। मतलब है कि जीवन के दिन कम, थोड़ा समय हमें मिला है। तो कहा है कि हर काम के करने से पहले ये सोच ले तू, दुनिया में सदा जिंदा शैतान नहीं रहता। कितने आए आखिर ये जो संत गुरुजन, संत महात्मा विवेक की जो पद की रचना करते हैं बहुत सोच समझ के करते, और पारखी संतों का तो कोई मुकाबला नहीं। वैराग्य की बातें, भक्ति की बातें दूसरे मतवादियों ने भी कहा है। तीसरी बात कही है कि इंसान ही रहना है तो कर काम भलाई की। हम इंसान का ये शरीर, ये चौड़ा पाए, अगर सचमुच इंसान रहना है तो भलाई की तरफ चलना पड़ेगा। देखो कितनी सरल बातें, अच्छाई की तरफ बढ़ो, जीवन अच्छा बन जाएगा। सच्चाई, सत्य को अपनाए, जीवन सच्चा बन जाएगा। सच्चाई, अच्छाई, भलाई, भलाई की तरफ चलो, भला बन जाए। दुर्गुणों का त्याग, जो दुर्गुण है, दोष है, बुराई, इनका त्याग। इनका त्याग हम पकड़ सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, गणित की तरह। इंसान ही रहना है तो कर काम भलाई के, इंसान बुरा करके फिर इंसान नहीं रहता। अभिमान न कर बंदे अभिमान नहीं रहता, अभिमान जहां वहां ज्ञान नहीं रहता। इतनी दो बात। अगर ज्ञान नहीं तुझको तो सदगुरु की शरण में आ। गुरु ज्ञान से ये बंदा फिर नादान नहीं रहता, उसकी नादानी सब दूर हो जाए। गलतियां सबसे होती हैं, भूल चूक किसके जीवन में नहीं होती। दोस्त छोटे बड़े कब किसके जीवन में नहीं हुए, मगर यदि वो चाहे तो उससे छूट कर, उससे हट कर जीवन को निखार सकता है, सुधार सकता है। संसार में ऐसा कोई है जो कभी रोगी न रहा? छोटा बड़ा कुछ भी रोग, इसका मतलब क्या हुआ
खोजने पर भी ऐसा आदमी नहीं मिले जो कभी दुखी न हुआ। ये घटनाएं सबके जीवन में घटी, घट रही है, घटती रहेंगी, मगर हमें इनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, दूर करने का प्रयास करना चाहिए, दूर हटाने का या हटने का अभी मौका। संत महात्मा ने तो निर्णय ले लिया, जो संत गुरु है, पारखी संत है, विवेकी संत, वे निर्णय ले चुके। इनका उपाय, तरीका, ढंग एक ही है, एक मात्र एक, और उसका नाम है सत्संग। सत्संग करते रहना चाहिए। दूसरी जगह दुआ कहा है कि करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। सारी बाधाएं एक तरफ हो जाएंगी, मगर शर्त ये है कि रोज सत्संग करना होगा। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी रात जागे या कहीं बैठे रहे। सोच ठीक हो, वचन भी ठीक बोले और शरीर से भी ठीक करते चले जाए। इन्हीं से हम कर्म करते हैं, बंधन कर्मों का है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। क्यों? एक जगह ये भी कहा है कि बिन सत्संग के बहे भाव धार में। एक 5 मिनट बोल करके मैं अपनी वाणी वगैरह देता हूं। बिन सत्संग के बहे भाव धार में, बिन सत्संग के पार न लागे, बिन सत्संग के सोए रहा जीव, और बिन सत्संग के जीव न जागे। बिन सत्संग के फंसे भरम भूल में, बिन सत्संग के भूल न भागे। सत्संग बिना चीर शांति नहीं, जब लग सत्संग का रंग न लागे। इसलिए हमें ये जो आपस में बैठ के सत्संग सुनते हैं संत महात्माओं से, ये बड़ा लाभ मिलता है। एक अवसर मिला है चंचलता से हटने का, अपने में डटने का। ये एक मौका है। घंटा 2 घंटा बैठ जाए, अच्छी तरह सुने। सारी बातें तो याद नहीं रहती, कुछ भी अच्छी हो, समझ में आ जाए, पकड़ ले तो ठीक। तो इसलिए कहा कि करिए नित्य सत्संग, क्योंकि सत्संग से सारी बातों का पता चलता है, भेद खुलता है। सत्संग से बोध होता है, समझ बढ़ती है। और सच तो ये है कि समझ के बिना ही अंधेरा है। तो एक दूसरे को गलत कहते रहना, डरते चिढ़ते रहना, ये छोटी बात है। एक की पत्नी ने कहा जी एक बात बताओ ना। कि क्या? ये सूरज हमेशा पूर्व की तरफ क्यों निकलता? हमेशा सूरज पूर्व की तरफ क्यों निकलता? कहा इसको तो कोई आपको मूर्ख ही बताए, ऐसा कहा। पत्नी ने कहा तभी तो पूछ रही है। अब जो पत्नी अपने पति को मूर्ख ही मान लेती है, वहां शांति होगी। इसलिए समाज का तो ऐसा ही है हाल। तो कल्याण करने की भूमिका है, हम मनुष्य शरीर पाए, मनुष्यता को अपनाए। शरीर का क्या भरोसा कब छूट जाए। 2-4 रचना है, बोल के बंद करता हूँ। कल्याणकारी समय जो मिला है, इसको न बर्बाद करना पड़ा है। चूका समय फिर के न आता, और जीवन निरंतर बीता ही जाता। ये प्रपंच के जाल उनके बनाए, वे स्वयं तो फंसे, दूसरों को फंसाए। वन पारखी हंसवत सार ग्राही, और निष्पक्ष निर्णय करो तुम सदाई।
यहाँ अपना पराया कोई नहीं है और सत्य से ही कल्याण होता सही है। मगर परख दृष्टि जिनके हृदय में नहीं है, नहीं जान पाते गलत क्या सही है। जब तक ठीक और गलत को नहीं जानोगे तब तक जीवन का सुधार नहीं होता है। सच्ची अच्छी बातों को जानते हैं, समझते हैं, उनको धारण करने का नाम धर्म है। गोयनका जी हुए है गृहस्थी, बात अच्छी कही, धारण करना धर्म है, नहीं तो कोरी बात। सूरज उगे प्रभात, नहीं तो काली रात। दुखी होना हो तो दुख के काम को, दुख के बीच बो। सुखी होना हो तो सुख के बीच बो। जैसा जिसने बीज बोया वो फसल भी काटे, वैसी ही मिलेगी। साहब ने खुद कहा है कि कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से। सुख के बीज बो, दुख के बीज बो, मतलब यदि हमें सुख चाहिए तो औरों को भी जहाँ तक बन सके सुख पहुंचाए, और दुखी होना है तो दूसरों को दुख पहुंचाए, वही लौट के आएगा। इसलिए मनुष्य शरीर हमें मिला, पार की संत मिले, और धीरे धीरे अच्छाई हो, सदगुण जिनको कहते हैं, मन में दया भी हो, भाव भक्ति चैतन्य की हो, पानी पत्थरों की नहीं। पान पूजे हरि मिले तो मैं पूछूं पहाड़। कबीर साहब तो ऐसी बात करते। तो इसलिए हम क्यों न हंसी खुशी का जीवन बनाए, प्रसन्नता का जीवन बनाए, शांति का जीवन बनाए। बाजी अपने हाथ है, चाहे जीवन को आबाद करो या बर्बाद, मर्जी अपनी अपनी। बोलो श्री सद्गुरु।